ज्यांनी आम्हाला खूप आशीर्वाद दिलेला आहे, यासोबत खऱ्या अर्थानं जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता, त्या फेक नरेटिव्हच्या विरोधात लढणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत राष्ट्रीय विचारांच्या, त्या संघटनांचा विजय आहे। आणि विशेषतः जे मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीने केला होता, त्याच्या विरोधात लोकांमध्ये जनजागृती करणारे आमचे विविध पंथांचे जे संत आहेत, त्यांचा देखील हा विजय आहे की ज्यांनी महाराष्ट्राला एक ठेवलाय। अशा सगळ्यांचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे। गावामध्ये, पाड्यामध्ये, तांड्यामध्ये, वाडीमध्ये, वस्त्यांमध्ये सगळीकडे जाऊन ज्यांनी हा अलख जगवला त्यांचा विजय आहे। आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातले आमचे महायुतीचे जे लाखो कार्यकर्ते आहेत, या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, मी, अजितदादा, आमचे रामदास आठवलेजी, आमचे सगळे मित्रपक्ष, आमच्या एकजुटीचा हा विजय आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रचंड मोठा अशा प्रकारचा विजय आज मिळालेला आहे। या निमित्ताने मी निश्चितपणे आमच्या देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांचे देखील मनापासून आभार मानतो की ज्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरली। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी असतील, आमचे राजनाथ सिंगजी असतील, नितीन गडकरीजी असतील, सगळ्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आम्हाला या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं। आमचे प्रभारी असतील, या ठिकाणी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पियुषजी असतील, भूपेंद्रजी असतील, आमचे सगळे जेवढे या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करत होते, त्या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की या विजयामध्ये हातभार लावलेला आहे। आणि निश्चितच महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे आम्ही नतमस्तक आहोत। याच्यापेक्षा जास्त आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही। अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की जो काही एक विषारी प्रचार सातत्याने झाला, त्या प्रचाराला महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्या कृतीतून उत्तर दिलेलं आहे। आणि म्हणून अशा जनतेचा मी आभार मानतो, ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे त्यांचा मी आभार मानतो। आणि मी सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू। तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है। और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहाँ पर जिन ताकतों ने अराजक अबू आसिम आजमी, ये बहुत बताना जरूरी है, अबू आसिम आजमी बढ़त बनाए हुए हैं। नवाब मलिक जो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आसिम आजमी लीड बनाए हुए हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ट्रेल कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे, बहुत बड़ी खबर है, वो पीछे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया। जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं
कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता अभिमन्यू वाली लाइन सर 1.5 आमदार लागतात, मात्र आपने अभिमन्यू की तरह पूरा चक्रव्यूह आपने भेज दिया सर। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। विधानसभेमध्ये मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद हिम्मत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आता असं विरोधक म्हणतात, काय सल्ला? आम्हाला ते माहितीच होतं, जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ परफेक्ट एकदम जनमताचा कौल लोकशाहीचा विजय, आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय, मला काय त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा। ज्यांनी मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झालेला आहे। असं लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही। या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून देईल। सवाल आहे सर, जितके मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे, मागच्या वेळेस तातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेना सीएम पद दिलं, आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत किंवा प्रतिक्रिया येतात की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं। साहेब, या बाबतीत माननीय अमितभाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही, मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील। एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड हे ऑथराईज करतं। ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल, कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही।
सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी कोई- पार्टी हैं, तो सीएम पद क्या बीजेपी के खाते में आ रहा है? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। सर, विरोधी कह रहे हैं कि गैर कानूनी जो सर एक 2 दिवस उरलेले आहेत तर सत्तावादी जबाबदारी नाही बाबा, आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या. आता मी आणि अजित दादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे. आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू. शिवसेना रियल एनसीपी को भी एंड हो गया ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया. लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है. बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है. सर, 2 सवाल है. सर, एक मिनिट, या निवडणुकीमध्ये कास्ट मराठीत विचारतो ना, या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला. तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपाला यश मिळताना दिसतंय. याचं प्रमुख अॅनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना त्याचं सत्य समजतं. लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते. लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जातं. तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं. पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे. त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं. सर, मराठा आरक्षण को लेकर ही सवाल है. या संदर्भामध्ये काय सांगाल, कारण की निकाल लागलाय का या निकालातून? मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे. आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे. सर तुम्हाला 2 फोन आले. एक मराठा विरोधी काय नेमकं बोलणं झालं आई सोबत आणि अमित शहा? आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतलाय, आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन देखील केलं. सर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना. इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी. आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो अब कहीं ना कहीं आप लोगों के फेवर में? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे. तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. सारे समाज. आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में. देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है. तो लोगों का विश्वास संपतो. तर 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली होती, त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं कालांतराने. त्याचा बदला घेतलाय का आता? आणि तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल कोण हरेल.
कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते, त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर एक सवाल है कि नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. सर्व सांगितलं, हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. गैर कानूनी जीत एक कह रही है. संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैर कानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आप लोग के खिलाफ थी. और सर और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर लेता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. देखिए, कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? तो देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, ये वो चेहरा है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है. सवाल उनसे इस बात को लेकर भी पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अगले बनने जा रहे हैं. बड़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ से जवाब दिया गया. देवेंद्र फडणवीस, ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए. आपको ये बता दें कि 80% सीटें ऐसी हैं जहां पर कमल खिल गया है. ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि मैं आधुनिक अभिमन्यू हूं, चक्रव्यूह को भेदना भी जानता हूं. राजकारणामध्ये कोणीच कोणाला संपवू शकत नाही. जनता तुम्हाला कमी अधिक करते, त्याच्यामुळे मी आहेत आणि तेही आहे. थैंक यू सर. समंदर वाला जवाब नहीं दिया सर आपने. तो देवेंद्र फडणवीस मीडिया से मुखातिब होते हुए सीधे तौर पर कहते हुए कि जो जीत यहां पर सामने आई है वो सामूहिक ताकत की है, और इस सामूहिक ताकत ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या असर है, और महाराष्ट्र की जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है. देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर, क्योंकि जानते हैं चाहे वो लाडकी बहन योजना हो, एक है सेफ है का असर हो, बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो, ओबीसी पर फोकस हो या विदर्भ पर खास ध्यान हो, इन सबका असर नतीजों पर हुआ. क्या कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, सुनाते हैं आपको. आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है. और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है, और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है. मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए.
तो लाडकी बहन योजना का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जानते हैं ये एक ऐसा दांव था, ये एक ऐसी योजना यहां पर रही जिसने आखिरी वक्त में, अब चुनावी पंडित कह रहे हैं कि पासा ही पलट दिया। यानी कि आधी आबादी का जो पूरा साथ था वो महाराष्ट्र की जनता ने यहां पर बीजेपी के खेमे में दिया, महायुति को यहां पर दिया। और इसी को बताते हुए देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि प्रचंड जीत जो यहां पर नजर आ रही है, और साथ ही आंधी नहीं बल्कि सुनामी कहेंगे जो महायुति की नजर आई, जिसमें कई रिकॉर्ड भी यहां पर कायम हुए, जिनका अंदाजा